दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां की अब जो दरभंगा एयरपोर्ट पे जो परमानेंट टर्मिनल का निर्माण किया जाने वाला है, उसको लेकर के जो बाधाएं थी वो दूर हो चुकी हैं। फिलहाल बताते चले कि एयरपोर्ट के परमानेंट टर्मिनल का जो निर्माण कार्य होना है उसे अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स करने जा रही है। इससे जुड़ी जानकारी अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने सेबी को दी है, जिसके तहत उसने ये जानकारी दी है कि 572 करोड़ की लागत से वो दरभंगा में नए परमानेंट टर्मिनल का निर्माण करने जा रही है, जिसके बाद दरभंगा से हवाई सफर पहले से कहीं आसान हो चलेगा। नमस्कार दरभंगा, मैं हूं अभिनव सिन्हा और आप देख रहे हैं दरभंगा सिटी चैनल। दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर है। बताते चले कि अभी तक जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसका जो परिचालन है वो एक पोर्टा कैबिन अस्थायी टर्मिनल के जरिए होता आ रहा था। अब यात्रियों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जहां पे कि जो परमानेंट टर्मिनल है उसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा। बताते चले कि अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट, जिसने कि 572 करोड़ की लागत से इस एयरपोर्ट टर्मिनल का निर्माण करना है, उसने इसकी जानकारी सेबी के साथ साझा की है। बताते चले कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दरभंगा एयरपोर्ट पे परमानेंट टर्मिनल के निर्माण के लिए निविदा निकाली थी, जिसमें L1 बिडर के तौर पे विगत 12 फरवरी को अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स ने दरभंगा एयरपोर्ट पर परमानेंट टर्मिनल के निर्माण का बिड जीता था। अब वो इसका कार्य जल्दी शुरू करने जा रही है। बताते चले कि जो अहवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स है वो बनारस एयरपोर्ट का भी जो एक्सटेंशन का काम है उसको करने जा रही है, और इसके साथ अब वो दरभंगा एयरपोर्ट का भी निर्माण करने जा रही है। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट पे परमानेंट टर्मिनल का निर्माण 24 महीनों में पूरा किया जाना है। जो निर्माण कार्य की शुरुआत है वो बरसात के बाद शुरू हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो शिलान्यास है उसके लिए प्रधानमंत्री दरभंगा आ सकते हैं, और जिसके बाद इसका निर्माण कार्य जोर शोर से शुरू हो जाएगा। तो 2027 तक इसका निर्माण पूरा किया जाना है। बताते चले कि जो नया टर्मिनल होगा, जो परमानेंट टर्मिनल होगा, वो दरभंगा सक्रिय मार्ग पर अवस्थित होगा, जो कि एक तरह से कहें कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़ा होगा। यह टर्मिनल जो है सो एयरपोर्ट के दक्षिण दिशा में अवस्थित होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही के वर्षों में दरभंगा एयरपोर्ट पर परमानेंट टर्मिनल के लिए कुल 54 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इसके अलावा 24 एकड़ जमीन अतिरिक्त अधिग्रहित की गई थी, जहां ILS लगाए जाने की योजना है। परमानेंट टर्मिनल की बात करें तो इसकी क्षमता 42 लाख यात्रियों की सालाना रखी गई है। जहां इस टर्मिनल की बात करें तो इस टर्मिनल की क्षमता जो है, जो यात्रियों की क्षमता है प्रति घंटे, वो 2500 तक की होगी। इसके अलावा बताते चले कि पूरा एयरपोर्ट जो है जो 2 मंजिला होगा, इसमें 5 एरोब्रिज होंगे। एरोब्रिज की बात बताते चलूं कि एरोब्रिज वो होते हैं जो कि डायरेक्ट टर्मिनल से हवाई जहाज तक जुड़े होते हैं। वही अगर एप्रॉन की बात करें तो जो एप्रॉन होगा वो 5 एरोब्रिज के अलावा अतिरिक्त 6 विमानों की पार्किंग की क्षमता के साथ बनाया जाएगा, अर्थात कि एक साथ 11 विमान पार्क हो सकेंगे, जिससे कि विमानों का जो परिचालन है वो बहुत ही आसानी के साथ और सुविधाजनक तरीके से किया जा सकेगा। फिलहाल अभी बताते चले कि जो अस्थायी, जो कि एयरफोर्स के एप्रॉन के जरिए जो परिचालन हो रहा है, वहाँ पे फिलहाल 2 ही एयरक्राफ्ट पार्क हो सकते हैं, बट नया टर्मिनल बनने के बाद कुल क्षमता 11 हो जाएगी, जिसके बाद परिचालन कहीं आसान हो चलेगा। पूरे टर्मिनल की बात करें तो यह करीब 59,222 वर्ग किलोमीटर फैला होगा, और इसकी क्षमता बहुत अधिक होगी। दरभंगा एयरपोर्ट टर्मिनल का 2 फेज में निर्माण किया जाना है, जिसमें पहले फेज के तहत इस 572 करोड़ से जो टर्मिनल का निर्माण किया जाना है वो बरसात के बाद, जैसे हमने आपको जानकारी दी, शुरू कर दिया जाएगा। इसके बाद की यात्रियों का सफर पहले से बहुत आसान हो चलेगा। सेकंड फेज में भी टर्मिनल का विस्तार किया जाएगा, और अगर पूरे प्रोजेक्ट की बात करें तो इसकी कुल लागत 1000 करोड़ रुपए से ऊपर रहेगी। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट पे कुल 60 चेकिंग काउंटर्स होंगे, और साथ में 5 बैगेज बेल्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा बात करें तो सिक्योरिटी होल्डिंग एरिया में कुल 1200 लोगों के एक साथ बैठने की व्यवस्था होगी, जो कि फिलहाल जो मौजूदा व्यवस्था है उससे कहीं अधिक होंगी। इसके अलावा दरभंगा एयरपोर्ट सुरक्षा के लिए कई एक्सरे मशीन और स्कैनर भी लगाए जाएंगे। दरभंगा एयरपोर्ट के परमानेंट टर्मिनल का निर्माण 2 फेजों में होना है, जिसके निर्माण के बाद जो दरभंगा एयरपोर्ट है उसकी पूरी जो व्यवस्था है वो बदल जाएगी। इसके साथ ही जो सुविधाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा जो प्रमुख समस्या है वो है 3 साल का जो उड़ान का फेज था स्पाइसजेट का, वो पूरा हो चुका है। इसके बाद भी स्पाइसजेट की जो मनमानी जारी है, क्योंकि दरभंगा एयरपोर्ट पे जगह की कमी है, इसका ही हवाला दे करके नए एयरलाइंसों को दरभंगा एयरपोर्ट पे नहीं आने दिया जाता है। तो जो नया परमानेंट टर्मिनल बनेगा उसके बाद कई विमानन कंपनियां दरभंगा में दस्तक देंगी, जिसके बाद प्रतिस्पर्धा का दौर कहीं अधिक हो चलेगा, यात्रियों को कहीं ज़्यादा फायदा होगा। तो दरभंगा में
अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स का जो एक अनुभव है वो बहुत ही ज़्यादा काम आएगा और मिथिला को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है, जिससे उत्तर बिहार के कई जिलों और नेपाल के तराई क्षेत्र के एक बड़े हिस्से का हवाई सफ़र बहुत आसान होने जा रहा है। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट से जुड़ी एक अच्छी खबर थी। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिएगा दरभंगा सिटी चैनल के साथ। हम फिर से ऐसी ही खबरें लेकर के आएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।